मुंबई अनफिट है मॉनसून को हैंडल करने के लिए, राइट? यू नो, एवरीबडी नोज और ऑलमोस्ट सब बात करें कि ऑलमोस्ट फ्लड भी आएगा। तो एज अ बीएमसी कमिश्नर आप कैसे प्रिपेयर करते हो इसको, क्योंकि यू नो कि फ्लड कहीं ना कहीं आएगा और कैसे ना कैसे करके आएगा और उसकी वजह से बहुत लाइव्स डिस्टर्ब होंगी। अगर आप पिछले 10-15 साल की मुंबई की फ्लड की चीज़ें देखें, बहुत बार ये एक परसेप्शन होता है कि मुंबई में बहुत फ्लड होता है, क्योंकि कुछ एरियाज विच आर लो लाइंग एरियाज, वहाँ पे पानी जमता है अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस विच आई विल एक्सप्लेन। लेकिन उसी की इमेजेस जो है वो मीडिया में बाहर आती है, बार बार वही वो चैनल्स में भी वही चलता है, तो एक इमेज बन जाता है कि मुंबई में बहुत फ्लड आता है। बट अगर मुंबई को देखा जाए तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिजिलियंट सिटीज़ आई वुड से। आज तो न्यूयॉर्क में भी फ्लड आया, पेरिस में भी फ्लड आता है, लंदन में भी आता है, क्योंकि कभी कभी वेदर पैटर्न्स आर चेंजिंग। हर सिटी का पानी को कैरी आउट करने का जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन सिस्टम होती है वो एक कैपेसिटी पे चलती है, उसको फॉर सर्टन कैपेसिटी उसको डिजाइन किया जाता है। मुंबई जैसे सिटी जो लीनियर है, जिसके तीनों साइड में ओशन है, तो ओशनिक मूवमेंट जो है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। हाई टाइड्स और लो टाइड्स होती है। अब जून में या पूरे मॉनसून सीजन में देयर आर 24 इवेंट्स ऑफ हाई टाइड, जो 4.5 मीटर से ज़्यादा टाइड, लंबी टाइड होने वाली है। वो पहले से, हाँ, इस साल, वो हर साल होता है। जिस दिन हाई टाइड है जिस पीरियड में, और उसी पीरियड में अगर 300 मिलीमीटर रेन सिर्फ 2 घंटे में आ गया, तो होता यह है कि रेन के कारण पानी भरता है, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन की कैपेसिटी होती है पानी बाहर ले जाने की, लेकिन उसी समय पे हाई टाइड आता है। तो हमें कुछ गेट्स को ऐसे लगाना पड़ता है स्टॉर्म वाटर ड्रेन के, जो हाई टाइड का पानी अंदर ना जाए, बट उसी गेट्स के कारण जो अंदर का पानी वो बाहर नहीं डाला जा सकता। तो उस समय ऐसे सिचुएशन में देयर आर सर्टेन एरियाज इन मुंबई विच आर लो लाइंग एरियाज, जिसको कुछ नहीं कोई कर सकता, बिकॉज दीज आर लो लाइंग एरियाज। वहां पे पानी जमता ही है। बट इसको हम फ्लड बोलेंगे कि इसको हम क्या बोलेंगे, जो पूरा ट्रैफिक डिस्टर्ब करता है, या ट्रेन भी बंद हो जाती है, बस रूट को भी डाइवर्ट करना पड़ता है। तो सिटीज हैव टू मैनेज दोज एपिसोड्स, वी कांट कंप्लीटली अवॉइड देम। द एफिशिएंसी ऑफ योर सिस्टम इज डिफाइंड बाय not having such incidents, but during such incidents, how can you predict that such incidents are likely to happen, and how you can prepare yourself and the citizens to deal with that incident? क्योंकि डिजास्टर्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो दिस सिटी हैज बीन ट्राइंग टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर दिस सिनेरियो फॉर पास्ट मेनी ईयर्स। अब इसको किस तरह से किया हुआ है? पहले तो हमने काफी सारे, हमारे पास पंपिंग स्टेशंस है जो पानी को बाहर डालते। 7 मेजर पंपिंग स्टेशंस है सिटी में जो बारिश में चलती है, जिससे जितना भी पानी होता है वो कंटिन्यूअसली एट सर्टेन कैपेसिटी वो सी में पानी चला जाता है। फिर हमारे पास बहुत सारी मिनी पंपिंग स्टेशन है, 10-12 मिनी पंपिंग स्टेशन है जो हम मानसून में एक्टिव करते हैं। इसके बाद सिटीज में क्लोज टू 1000 पंप्स लगते हैं ड्यूरिंग मानसून। उसमें 500-600 तो बीएमसी खुद लगाती है, बाकी और अदर ऑर्गेनाइजेशंस लगाती है, जहाँ लो लाइंग एरिया से ये पानी बाहर डालते हैं। अब मैंने जो सिचुएशन बोली, नॉर्मली तो ये चलता है, इससे पानी नहीं आता, बट जब हाई टाइड और हेवी मानसून अगर क्लब हो गए तो क्या करें? तो हमने क्या किया है, 3-4 लो लाइंग एरियाज में अभी इस तरह के अंडरग्राउंड टैंक बनाए हैं, जो 2-3 घंटे के लिए वो पानी को अपने अंदर लेता है और बाहर की जो फ्लडिंग है वो कम करता है। 100% नहीं जाता है, बट वो 6 इंच तक का पानी वहाँ रहे, तो उसमें से ट्रैफिक भी अप्लाई करती है, बसेस भी जा सकती है, और ट्रेन ट्रैक पे भी पानी नहीं आता है। तो द सिटी हैज बीन ट्राइंग टू डू दिस फॉर पास्ट फ्यू ईयर्स। देर आर 2 more पंपिंग स्टेशंस, एक माहौल का है और एक इरला पंपिंग स्टेशन है, जो अभी भी होने हैं, हमारे काम अभी चल रहा है, उसका शुरू हो गया है, उसके लैंड के इश्यूज से पहले
वो एक बार होने के बाद उन एरियाज का ये प्रॉब्लम कम होने वाला है. तो सिटी नीड्स टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर दीज इवेंट्स. यू कांट अवॉइड देम, यू कैन मैनेज देम. दैट इज वन थिंग. तो दैट मुंबई हैज बीन डूइंग. इसीलिए आप देखें लास्ट ईयर भी ट्रेन एक ही दिन हार्बर लाइन बंद हो गई थी और एक दिन सेंट्रल लाइन पे, एक दिन यानी 2-3 घंटा, और हार्बर लाइन शायद एक पूरी इवनिंग बंद थी. वो सिर्फ एक ही दिन था, 19 अगस्त में मुंबई में बहुत हेवी रेनफॉल हुआ था, बहुत ज़्यादा. तो उसमें हो गया था. बट बाकी वेस्टर्न रेलवे में तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. पूरी मेट्रो अंडरग्राउंड मेट्रो और एलिवेटेड मेट्रो ड्यूरिंग हेवी मानसून भी चलती रही. तो हमने वो ट्रांसपोर्ट ये किया. 50-60 जगह पे हमें बस रूट को चेंज करना पड़ा, बट बसेस बंद नहीं हुई. तो ये सब सिटी मैनेज करता है.